नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं, जो हमारे इसी क्रम में तीसरे नंबर का होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दें, यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी जो 18 सितंबर को पेपर होने वाला था, वो अब 15-16 अक्टूबर को होगा। तो धैर्य ना खोएं और तैयारी करते रहें। तो शुरू करते हैं इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी पेश किया गया। दोस्तों, जीएसटी से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं किसी भी पेपर में, और तो जीएसटी के बारे में बहुत अच्छे से पूरी जानकारी करते हैं। सबसे पहले जीएसटी दोस्तों 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2016 में पारित किया गया और यह लागू 1 जुलाई 2017 को किया गया था। दोस्तों, ये पारित किया गया था 2016 को और इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। दोस्तों, जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब जीएसटी के बारे में और भी जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों, जीएसटी जो है वह एक अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी समवर्ती सूची का कर है। दोस्तों, जीएसटी जो है वह समवर्ती सूची का कर है और जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर पेश किया गया था। दोस्तों, जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर पेश किया गया था और जीएसटी जो है उसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 246 ए में है और जीएसटी परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 279 ए में है, यानी 279। दोस्तों, जीएसटी का उल्लेख 246 ए में है और जीएसटी परिषद का उल्लेख 279 279 ए में है और जीएसटी परिषद का हेड वित्त मंत्री होता है, जो वर्तमान में सीता निर्मला रमण हैं। और दोस्तों, जीएसटी की 47वीं बैठक अभी हाल ही में चंडीगढ़ में हुई थी और दोस्तों इसके आज चंडीगढ़ में इसकी 47वीं बैठक आयोजित हुई। यहाँ पर दोस्तों चंडीगढ़ के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। और चंडीगढ़ जो है उसके वास्तुकार ली कार्बूसियस थे। और दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएसटी के बारे में। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। दोस्तों, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। तो यहाँ पर जीएसटी पेश किया गया था 1 जुलाई 2017 को और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसे पेश किया गया। इस जीएसटी का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 246 ए में है और जीएसटी परिषद का उल्लेख 279 ए में है। जीएसटी परिषद का हेड वित्त मंत्री होता है, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण हैं और इसकी 47वीं बैठक चंडीगढ़ में हुई। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूसियस हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया गया। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं सभी पेपरों में पूछी जाती हैं। अब किसी भी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ, दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। दोस्तों, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया गया। दोस्तों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह निर्धारित किया गया था और यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक लागू रही। दोस्तों, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक लागू रही। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिखरे मोती के लेखक कौन हैं। दोस्तों, हमारे पेपर यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी में रचनाओं का बहुत ही महत्व है, तो हम किसी दिन एक वीडियो लाएंगे केवल रचनाओं का, उसमें रचनाएं आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, बिखरे मोती की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन क्या है। दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन क्या है। यह एक मूल्य निर्धारण योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना है। दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन
यह एक मूल्य निर्धारण योजना है जिसका उद्देश्य, केवल आपको उद्देश्य याद रखना है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना है। उसके बाद आगे दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में किससे पाई गई। दोस्तों ये कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। ये संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं और ये संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं और दोस्तों भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान देना कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में 11 हैं वो रूस से लिए गए हैं। और भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किए गए थे। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे तो इसका आंसर 0 होगा। दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने ये क्वेश्चन शायद आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन ये आया था कि स्थानीय स्वसरकारी निकायों के संगठन का सही पदानुक्रम क्या है। दोस्तों स्थानीय स्वसरकारी निकायों के संगठन का सही पदानुक्रम क्या है। तो इसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद नगर पंचायत, फिर नगर परिषद और उसके बाद नगर निगम। दोस्तों ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर निगम। तो पहले नंबर पर ग्राम पंचायत, दूसरा नगर पंचायत, तीसरा नगर परिषद और चौथा नगर निगम होगा। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले में देखे जाने वाले रंग किसके कारण होते हैं। दोस्तों साबुन के बुलबुले में देखे जाने वाले रंग किसके कारण होते हैं, वितकरण के कारण। साबुन के बुलबुले में जो रंग होता है वो वितकरण के कारण होता है। उसके बाद गैल्वानित लोहा जिंक के साथ लोपित होता है। गैल्वानित लोहा जो होता है वो जिंक के साथ लोपित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइन्स किसने प्रकाशित की। दोस्तों विश्व विकास रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइव्स किसने प्रकाशित की, इसके बारे में इसे विश्व बैंक ने प्रकाशित किया। दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, फरवरी 2021 में बेंगलुरु में आयोजित 13वें एरो इंडिया शो का विषय क्या है। दोस्तों फरवरी 2022 में बेंगलुरु में आयोजित 13वें एरो इंडिया शो का विषय क्या है। दोस्तों इसका विषय था विचार स्वदेशी सहयोग। ये बेंगलोर में येलहंका एयरफोर्स के बेस पर हुआ था। ये बेंगलोर क्वेश्चन में ही लिखा है कहाँ हुआ, बेंगलोर में हुआ ये, लेकिन एयर बेस जो था वो एयरफोर्स का येलहंका द्वीप जो बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों यह एशिया की सबसे बड़ी रक्षा और एरो स्पेस प्रदर्शनी थी। दोस्तों यह एशिया की सबसे बड़ी थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। इन्होंने राकेश कुमार भदौरिया जी का पदभार ग्रहण किया है। इसके पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया थे, वर्तमान में विवेक राम चौधरी हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश के निहाल सिंह को राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा, वह किस जिले से हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के निहाल सिंह, दोस्तों ये UPSC PET जो है वो उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमारे चैनल पर UP स्पेशल की क्लास चलाई जा रही है। तो यहाँ पर ये जो निहाल सिंह हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है, वह उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से हैं। ये आगरा ज़िले से हैं और इनका गांव चौगान है। चौगान गांव आगरा से निहाल सिंह। बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों, इस मतलब प्रैक्टिस सेट से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है।
उसके बाद अगला, गणतंत्र दिवस 2021 पर महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका आंसर होगा कर्नल बी संतोष बाबू। गणतंत्र दिवस 2021 पर महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? कर्नल बी संतोष बाबू। उसके बाद आगे देखते हैं, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार की बात हो रही है तो यहाँ पर परमवीर चक्र होगा। वैसे भारत रत्न है, लेकिन सैन्य में अगर सैन्य की बात की जाएगी तो परमवीर चक्र हो जाएगा। और भारत का सेकंड सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार महावीर चक्र है। उसके बाद काल चक्र समारोह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। दोस्तों काल चक्र समारोह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको पता होगा गौतम बुद्ध जी हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में 7 देशों के समूह G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेज़बानी की? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। दोस्तों किस देश ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में 7 देशों के समूह G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेज़बानी की? ब्रिटेन ने। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो ये है कि G7 में कितने देश हैं? दोस्तों इसका सीधा अर्थ ये है कि G7 लिखा है तो इसमें 7 ही देश हैं। अब इसमें कौन कौन से देश हैं उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला आता है USA, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका, और फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, और उसके बाद UK, जिसे यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन कहते हैं। दोस्तों ये 7 देश आते हैं, USA, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली और UK, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहला सुल्तान कौन था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के फारसी भाषा में अनुवाद का काम शुरू किया था? दोस्तों पहला सुल्तान कौन था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के फारसी भाषा में अनुवाद का काम शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इसका आंसर होगा क्या? फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ही कार्य किए हैं दोस्तों। इसने जौनपुर की स्थापना की। इसने और भी शहरों की स्थापना की, जैसे हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद। लेकिन दोस्तों जौनपुर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके शासनकाल में जौनपुर बहुत ही संपन्न था और जौनपुर को भारत का सिराजे हिंद भी कहा जाता था। तो ये पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद कराया, और इसे 32 पृष्ठों की आत्मकथा फुतुहत-ए-फिरोज शाही के लिए याद किया जाता है। और इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया है, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जब हम अपने चैनल पर हिस्ट्री की क्लास कराएंगे उसके बारे में तब करेंगे। और तब तक के लिए ये प्रैक्टिस चल रहा है, तो इसके इतनी ही जानकारी काफ़ी है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे पुराना तेल का क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों आपको पता होगा डिगबोई, जो असम के तिनसुकिया ज़िले में स्थित है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई, असम, जो तिनसुकिया ज़िले में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खेड़ा गुजरात के किसानों के सबको समर्थन देने के लिए 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया। दोस्तों महात्मा गांधी ने खेड़ा गुजरात के किसानों के समर्थन में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया। दोस्तों अभी UPSSC की दृष्टि से महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी UPSSC लेखपाल में महात्मा गांधी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया, और इसका आंसर बहुत से बच्चों ने गलत लगाया है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता दें, दांडी मार्च महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से स्टार्ट किया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी तक यात्रा की थी। तो दोस्तों स्टार्ट किया था साबरमती से और इसका अंत हुआ था दांडी में, और बहुत ध्यान से पढ़ना। उसके बाद क्योंकि ये अभी गांधी जी के बारे में पूछा गया था लेखपाल के पेपर में, तो दांडी यात्रा जो है स्टार्ट हुई थी साबरमती 12 मार्च 1930 को, और इसका अंत हुआ था 6 अप्रैल 1930 दांडी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांतिर उग्रो सेना नामक 10 दिनों के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का समापन अप्रैल 2021 में किस देश में हुआ?
दोस्तों शांति रोगो सेना नामक 10 दिनों के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का समापन बांग्लादेश में इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार यूपीएससी पीटी में पूछा गया था। नाइजीरियाई सरकार आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गई है। भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गई है। इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। पिछली बार ये यूपीएससी पीटी के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भोग योजना शुरू की। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इस प्रैक्टिस सेट में यूपी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, तो यूपी स्पेशल की क्लास आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चल रही हैं, 2-3 क्लासें हो चुकी हैं, तो आप एग्ज़ाम की दृष्टि से यूपी स्पेशल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप चैनल पर जाकर एक बार वो क्लासें देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2021 और 22 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया? दोस्तों इसमें ग्रामीण लिखा हुआ है, बहुत ध्यान देना। जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना, इसके लिए 1500 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। दोस्तों इसके लिए कितना? 1500 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जल मंत्री, वर्तमान में केंद्रीय जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और अभी दोस्तों जल का जो पुरस्कार मिला था उसमें फर्स्ट स्थान यूपी राज्य को प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे पहला राज्य कौन सा है? ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने वाला सबसे पहला राज्य दोस्तों गुजरात है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया था झारखंड ने, और तीसरे नंबर पर ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया था उत्तर प्रदेश ने। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तो दोस्तों इसमें ईडब्ल्यूएस को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात, दूसरा झारखंड और तीसरा उत्तर प्रदेश था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी नई जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लगाने होंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? दोस्तों सबसे कम महिला साक्षरता दर श्रावस्ती की है और सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर की है। दोस्तों सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर की है और सबसे कम श्रावस्ती की है। दोस्तों क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट महोबा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है। ये क्वेश्चन जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है हापुड़, ये क्वेश्चन पिछली बार पीईटी में पूछा गया था। तो बहुत ध्यान से उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी करना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूपीएससी पीईटी की परीक्षा में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? दोस्तों भारत आपको बता दें, सबसे पहले म्यांमार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश। तो दोस्तों भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ। म्यांमार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश। उसके बाद बस दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षा जो 15-16 अक्टूबर को होने वाली है यूपीएससी पीईटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और हम आपके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं और लाते रहेंगे। और हमारे चैनल पर हिंदी की भी क्लास चल रही है, और करंट जो सूचकांक इस टाइप से बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।